ओम शांति। आज हम अव्यक्त मूल्य का रिवीजन करेंगे। 7 जनवरी 1977 की मुरली है। हेडिंग ऑफ द मुरली, विश्व कल्याणकारी कैसे बने। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले, सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो व आवाज से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती है, दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी या दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्र के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा है ना? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल में, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? न अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, ऐसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें, जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते।
लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नागाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स योजनाएं बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्यों के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान्स में अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जैसा लक्ष्य ऐसा लक्षण। तो बाप दादा विश्व कल्याणकारी हम कैसे बने, कैसे अपने विश्व सेवा में अपने बिजी रहे, प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाए और हमारी वृत्ति श्रेष्ठ रहे और सदा वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। ये सारी तरीका बाबा ने बताए कि अपना प्लान्स बनाओ और खास विशेष कार्यों के बाद विशेष रेस्ट भी लेते होना है ना, लेते रहना है, तो फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। तो बाबा बोलते कि बैलेंस चाहिए। किस चीज़ का? हर कर्म में, हर संकल्प और बोल में संबंध व संपर्क में बैलेंस हो, तो बोल कर्म संकल्प संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगी। पावरफुल स्टेज चाहिए, वह है विश्व कल्याणकारी स्थिति। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सदा सभी के प्रति अतीन्द्रिय सुख मन में खुद रहे, दूसरों को भी खुशी में रखे और अतीन्द्रिय सुख में झुलाए, खुद झूले दूसरों को झुलाए। से परे विश्व कल्याणकारी आवाज़ से परे साइलेंस शक्ति को यूज करना। साइलेंस की शक्ति के द्वारा बहुत दूर में रहने वाली आत्माओं को ऐसे लगे जैसे सम्मुख उनकी कोई मदद कर रहा, सेवा कर रहा। जैसे टीवी या दूरदर्शन से दूर से पिक्चर कितना समीप दिखाई देता, ऐसे साइलेंस के स्टेज द्वारा भी कितने दूर रहती हुई आत्माओं को संदेश पहुंचा सकते हो। बाबा ने खास साइलेंस शक्ति के ऊपर आज इम्पोर्टेंस दिया और हम जितना हो सके ये अव्यक्त जनवरी महीना अभी 31 तक हम साइलेंट में रहे। ओम शांति।